हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मौर्य गुरुजी 8090। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 लेसन 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग जिम्मेदार राजा की कहानी पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद वीडियो आएगी तो उसमें पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग वंस अपान से लेकर के द बिग स्टोन तक पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को वर्ड के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया है और हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, जिससे आप लोग आसानी से रीडिंग कर पाएंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये इसमें 3 कलर दिए हुए हैं। एक ब्लू है, एक ग्रे कलर है और एक ग्रीन कलर है। ब्लू कलर में जो है आपको इसका वर्ड दिया गया है और ग्रे कलर में प्रोनाउंसिएशन दिया गया है और ग्रीन कलर में हिंदी अनुवाद दिया गया है। चलिए देखते हैं। एक पहली लाइन समझते हैं, वंस। इसके नीचे ग्रे कलर में है वंस, उसका प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, उच्चारण दिया गया है। इसके आगे अपान, नीचे उस देखिए अपान हिंदी में लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन उसका उच्चारण। आगे बढ़ते हैं, ए, नीचे ए। टाइम, टाइम। आगे है देयर, देयर। वाज, वाज। ए, किंग, किंग। हु, लिव्ड, लिव्ड। इन। इसी तरीके से आगे पढ़ते हुए मिलाते हुए पढ़ेंगे। पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। हिंदी अनुवाद देखते हैं इसका क्या है। एक समय की बात है, एक राजा था जो नदी के किनारे एक महल में रहता था। वंस अपान का मतलब क्या होता है, एक समय। वंस अपान ए टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर वाज अ किंग मतलब होता है एक राजा था। हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑफ द बैंक्स ऑफ अ रिवर मतलब जो नदी के किनारे एक महल में रहता था। पैलेस मतलब होता है महल। आप लोगों को इस वीडियो में आगे मीनिंग भी दिया गया है। आप लोग मीनिंग जितना ज़्यादा याद करेंगे उतने ही आप लोगों की रीडिंग अच्छी होती जाएगी। बैंक्स मतलब होता है किनारा, रिवर मतलब होता है नदी। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लाइन है, आप लोग अगर जहाँ आ रहा है आप लोग वर्ड देखते जाइए। अगर कहीं आप लोगों को उच्चारण में वर्ड वाला देखने में अगर उच्चारण में कहीं कठिनाई हो रही है तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन नीचे हिंदी में जो दिया गया है उसको देख करके रीडिंग करिए। उसको 3 बार 4 बार रीडिंग, जितना रीडिंग करेंगे उतने ही अच्छे से आप लोग इंग्लिश पढ़ना सीख पाएंगे। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। ही वाज अनहैप्पी। देखिए अनहैप्पी थोड़ा सा कठिन वर्ड है तो इसको हम लोग नीचे देख करके पढ़ सकते हैं, उसका जहाँ पे उच्चारण दिया गया है। और अनहैप्पी थोड़ा सा लंबा मीनिंग है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अन पढ़िए पहले, फिर हैप्पी, तो दोनों मिला करके अनहैप्पी। आगे है बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम। यहाँ पे देखिए किंगडम थोड़ा सा लंबा वर्ड हो गया है तो इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, किंग और डम। आगे है वेयर, इरिस्पॉन्सिबल। इरिस्पॉन्सिबल लंबा वर्ड है तो इसको हम लोग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इरिस्पॉन्सिबल 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इरिस्पॉन्सिबल, इरिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। ही वॉज अनहैप्पी। अब इसका हिंदी अनुवाद हम लोग देखते हैं। ही वॉज अनहैप्पी तो वह दुखी था। हैप्पी मतलब होता है
खुश होना, और अनहैप्पी मतलब दुखी होना। अब आगे देखते हैं, बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल। क्यों दुखी था? क्योंकि उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। इररिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार, किंगडम मतलब होता है राज्य, और पीपल मतलब लोग, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। तो इस पूरी लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, वह दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। याद रखिए, आप लोग जितना वर्ड मीनिंग याद करेंगे उतने ही आप लोगों की इंग्लिश रीडिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, अच्छे से आप लोग रीडिंग करना सीख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगली लाइन है एवरी टाइम। देखिए यहाँ पे एवरी टाइम, जहाँ पे आप लोगों को वर्ड थोड़ा कठिन लगे वो आप लोग प्रोनाउंसिएशन वाला नीचे ग्रे लाइन वाला देख करके पढ़ सकते हैं। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट। अब क्या होगा, चैरियट मतलब होता है रथ, और एवरी टाइम मतलब हमेशा, प्रत्येक मतलब हमेशा, जब भी वो निकलता था। आगे क्या है, ही मतलब वह, कौन, राजा के लिए यहाँ पे वह का प्रयोग किया गया है। वेंट मतलब जाते थे, आउट इन ही चैरियट अपने रथ पर बाहर जाते थे। देखते हैं इसकी हिंदी क्या होती है, जब भी वह अपने रथ पर बाहर जाता था। जहां भी आप लोगों को वर्ड पढ़ने में कठिनाई हो तो आप क्या करेंगे, ग्रे वाला जो उसका प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, ग्रे वाली लाइन वहां पर देख कर के पढ़ेंगे। और इसको रीडिंग आप 2 बार 4 बार 5 बार जितना अधिक बार करेंगे उतने ही अच्छे से आप लोग रीडिंग करना सीख पाएंगे। धीरे धीरे आप लोगों को मीनिंग याद हो जाएगा, तो वो देखते ही अपने आप लोगों को पता चल जाएगा लिखा क्या है। चलिए आगे लाइन देखते हैं। ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड। ही यूज मतलब होता है प्रयोग करना। टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। रोड्स मतलब होता है सड़कों पर, रोड्स। यहाँ पे प्लूरल वर्ड है, एक वचन और बहुवचन आप लोग जानते हैं। रोड मतलब होता है सड़क, और रोड्स मतलब होता है सड़कें। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या है, उसे सड़कों पर पत्थर और कूड़ा कचरा पड़ा दिखाई देता था। इसके पहले क्या था, जब वो अपने रथ पर बाहर निकलते थे तो क्या होता था कि उसे सड़कों पर पत्थर और कूड़ा कचरा पड़ा हुआ दिखाई देता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे की लाइन है, एवरी टाइम ही sailed in his boat he found the river very dirty। जहाँ भी आप लोगों को, हम फिर से कहते हैं, जहाँ भी आप लोगों को वर्ड जो स्पेलिंग दिया गया है वहाँ पे पढ़ने में कठिनाई हो तो आप नीचे ग्रे वाला जो लाइन है, स्टार्टिंग में आप लोग 1-2 बार ये ग्रे वाली लाइन ही देख करके पढ़िए। फिर उसके बाद जब अच्छे से आपको आ जाए तो ये यहाँ पढ़ना, ये ब्लू वाली लाइन से देख करके पढ़िए। अगर कहीं कठिनाई होता है तो आप ग्रे वाली लाइन देख करके पढ़िए। चलिए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद क्या है। जब भी वह अपनी नाव से जाता था तो उसे नदी में बहुत गंदी लगती थी। एवरी टाइम मतलब जब भी, हमेशा। ही मतलब वह, राजा के लिए प्रयोग हो रहा है। सैलेड इन हिज बोट, अपनी नाव से जाते थे। बोट मतलब नाव से। ही फाउंड मतलब वह पाते थे, देखते थे। द रिवर मतलब नदी। वेरी डर्टी मतलब गंदी लगती थी। मीनिंग आप लोग अच्छे से याद करते जाइएगा, जो मीनिंग आप लोगों को दिखाई दे। नीचे इस वीडियो में वर्ड मीनिंग भी दिया गया है, तो वर्ड मीनिंग अच्छे से याद करिए। जितना वर्ड मीनिंग याद करेंगे उतने ही आप लोगों की रीडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। ए लॉस, वाई आर माई पीपल सो इरिस्पॉन्सिबल। देखिए इरिस्पॉन्सिबल थोड़ा सा कठिन वर्ड है, तो इसको हम लोग तोड़ के पार्ट में पढ़ेंगे। इररिस्पॉन्सिबल।
आगे है ही मोनेड। अब क्या है, पीपल मतलब होता है लोग, आगे भी बताया गया है, पीपल मतलब लोग, और इरिस्पॉन्सिबल मतलब है गैर जिम्मेदार। माई मतलब मेरा। आगे देखते हैं इसकी हिंदी क्या होगी, हिंदी अनुवाद, हाय मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। वह कराह उठा। यहाँ पे अलास जो है वो विस्मयादि बोधक शब्द है। आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं कुछ। तो अलास मतलब वो दर्द, मतलब वो दुख से कराह उठा है कि हाय मेरे लोग कितने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। आगे देखते हैं, Why do they not keep the roads clean? Why do they not keep the roads clean? He thought for a while and said. जहाँ आप लोगों को ब्लू वाली लाइन देख करके पढ़ने में कठिनाई हो, आप नीचे ग्रे वाली लाइन देख करके पढ़िए। स्टार्टिंग में आप लोगों को एक दो बार ग्रे वाली लाइन ही देख करके पढ़नी है, फिर धीरे धीरे जब पढ़ना इजीली आपको आने लगे तो आप ब्लू वाली लाइन देख करके पढ़िए। देखते हैं हिंदी अनुवाद क्या है। वे सड़कें साफ क्यों नहीं रखते। वाई डू दे नॉट कीप्स द रोड्स क्लीन। क्लीन मतलब साफ, रोड्स मतलब होता है सड़कें, और कीप्स मतलब होता है रखना, नॉट मतलब नहीं रखते। वाई डू दे नॉट द रोड्स क्लीन। वो सड़कें साफ क्यों नहीं रखते। ही थॉट्स फॉर ए वाइल एंड सेड। उसने कुछ देर सोचा। थॉट मतलब सोचना, सोचा, वह कुछ देर सोचा। और थिंक मतलब होता है सोचना, और थॉट मतलब होता है थिंक का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे थॉट। वर्ब का फॉर्म होता है थॉट। थिंक से थॉट आया है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। उसने कुछ देर सोचा और कहा। किसने, राजा ने। चलिए आगे की लाइन देखते हैं क्या है। आई मस्ट टीच देम अ लेसन वन नाइट। क्या है, आई मस्ट टीच देम अ लेसन वन नाइट। मुझे उन्हें सबक सिखाना होगा। वन नाइट, एक रात। कौन सोचा, राजा ने सोचा, एक रात सोचा कि मुझे उन्हें सबक सिखाना होगा। टीच देम अ लेसन, सबक सिखाना होगा। आगे लाइन देखते हैं। ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। ही टुक, उन्होंने लिया। ए बैग ऑफ मतलब थैला होगा, या बैग इंग्लिश में बोलते हैं, थैला हिंदी में। गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के। विथ हिम एंड वेंट टू द मेन रोड, और कहाँ ले गए, सड़क, मुख्य सड़क पर, मेन रोड पे। तो हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या है। वह सोने के सिक्कों से भरा एक थैला लेकर मुख्य सड़क पर गया। कौन, राजा। क्यों ले गया, क्योंकि वो अपने प्रजा को सबक सिखाना चाहते थे। अब कुछ आइडिया आया होगा उनके मन में, देखते हैं क्या आइडिया आया है। आगे की लाइन है। हिज विजीर was also with him। हिज विजीर आल्सो विथ हिम। यहाँ पे इंग्लिश में विजीर दिया हुआ है, हिंदी क्या हो जाएगा उसका, वजीर। सॉरी, उसका वजीर भी, किसका वजीर, राजा का वजीर, उसके साथ था। जब वो सब ये आइडिया मतलब सबक सिखाना चाहते थे तो उसमें वजीर भी उनके साथ थे। फिर क्या है, ही सा ए पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड। तो कहाँ रखा उन्होंने, मिडिल ऑफ द रोड मतलब उसने सड़क के बीच में एक गड्ढा खोदा। पिट मतलब होता है गड्ढा, तो उन्होंने एक सड़क के बीच में एक गड्ढा देखा। ए सी मतलब होता है देखना, और सा मतलब होता है सी का सेकंड फॉर्म है, देखा, गड्ढा देखा। आगे देखते हैं क्या है। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट। ही मतलब वह, पुट मतलब डालना, डाल दिए, मतलब उसमें डाल दिए। द गोल्ड कॉइन्स इन इट। तो हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या है।
उसने सोने के सिक्के उसमें डाल दिए। गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के। पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट मतलब सोने के सिक्के उसमें डाल दिए। किसमें? गड्ढे में। आगे देखते हैं, आगे की लाइन क्या है। देन द किंग एंड द विजीर कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन। देन तब क्या होता है? देन मतलब उसके बाद क्या होता है कि राजा और फिर उसके बाद राजा और उसके वजीर ने कवर्ड मतलब ढक दिए। कवर्ड मतलब ढक दिए। द पिट विथ अ बिग स्टोन। पिट मतलब गड्ढा, विथ अ मतलब किससे? बिग स्टोन मतलब बड़े पत्थर से। तो हिंदी अनुवाद क्या होगा? फिर राजा और वजीर ने गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक दिया। तो हम लोगों ने ऊपर देखा था कहाँ से? बिग स्टोन तक था इस वीडियो में। तो बिग स्टोन तक यहीं तक है इस वीडियो में, और आगे की वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेके आएंगे। चलिए, इसके बाद है कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनके मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन दिए गए हैं। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना आपको मीनिंग याद रहेगा उतने ही अच्छे से आप लोग इंग्लिश रीडिंग कर पाएंगे और इंग्लिश सीख भी पाएंगे, क्योंकि मीनिंग याद होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, कुछ मीनिंग दिए गए हैं। फर्स्ट है वंस। स्पेलिंग है ONCE वंस। वंस मतलब एक बार। हु WHO हु। हु मतलब कौन। नेक्स्ट मीनिंग है लिव्ड। LIVD लिव्ड। लिव्ड मतलब होता है रहते थे। लिव का ये सेकेंड फॉर्म है। लिव्ड मतलब रहते थे। नेक्स्ट मीनिंग है पैलेस। PALACE पैलेस। पैलेस मतलब महल। बैंक। BANK बैंक। बैंक मतलब किनारा। एक होता है बैंक वो जिसमें पैसे वैसे रखते हैं ना, वो बैंक नहीं है। ये बैंक है किनारा, नदी का किनारा। नदी का किनारे के बारे में बात होत रही है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग है रिवर। RIVER रिवर। रिवर मतलब होता है नदी। अगली मीनिंग है अनहैप्पी। अनहैप्पी थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पहले पढ़ते हैं अन और नेक्स्ट है हैप्पी। स्पेलिंग देखते हैं UN और HAPPY अनहैप्पी। अनहैप्पी मतलब होता है दुखी। हैप्पी का अपोजिट वर्ड है, उल्टा वर्ड है अपोजिट। नेक्स्ट मीनिंग है बिकॉज। बिकॉज भी थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे बी और आगे पढ़ेंगे कॉज। बिकॉज। तो स्पेलिंग देखते हैं BECAUSE बिकॉज। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। आगे है एवरी टाइम। स्पेलिंग देखते हैं EVERYTIME एवरी टाइम। एवरी टाइम का अर्थ होता है हर बार। नेक्स्ट मीनिंग है इरिस्पॉन्सिबल। ये बड़ी मीनिंग है, तो इसको भी हम लोग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट रहेगा IR रेस RES और लास्ट मीनिंग रहेगी रिस्पॉन्सिबल इरिस्पॉन्सिबल। इरिस्पॉन्सिबल का अर्थ होता है गैर जिम्मेदार। स्पेलिंग देख लेते हैं IRRESPONSIBLE इरिस्पॉन्सिबल। इरिस्पॉन्सिबल का अर्थ होता है गैर जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। नेक्स्ट मीनिंग है चैरियट। CHARIOT चैरियट। चैरियट मतलब होता है रथ। रथ। नेक्स्ट मीनिंग है रबिश। RUBBISH रबिश। रबिश मतलब होता है कचरा। नेक्स्ट मीनिंग है स्टोन। STONE स्टोन। स्टोन मतलब होता है पत्थर। अगली मीनिंग है सैलेड। SAILED सैलेड। सैलेड का अर्थ होता है रवाना हुए। अगली मीनिंग है बोट। BOAT बोट मतलब होता है नाव। चलिए आगे देखते हैं। अगली मीनिंग है
फाउंड, FOUND, फाउंड का अर्थ होता है मिला। अगली मीनिंग है मोनेड, MOANED, मोनेड। मोनेड का अर्थ होता है कराही। कराही वो खाना बनाने वाला कराही नहीं है, वो एलॉस मतलब दर्द से कराह उठा। राजा था ना, उसमें दर्द से कराह उठा। उन्होंने प्रजा को देखा कितनी गंदगी फैला रखी है, तो वो दर्द से कराह उठते, हाय ये कैसी प्रजा है। तो यहाँ पे कराह, वो कराह का अर्थ है। अगली मीनिंग है कीप, KEEP, कीप। कीप का अर्थ होता है रखना। नेक्स्ट मीनिंग है थॉट, THOUGHT, थॉट। थॉट मतलब होता है सोचा। ये थिंक का सेकंड फॉर्म है। थिंक मतलब होता है सोचना और थॉट का अर्थ होता है सोचा। अगली मीनिंग देखते हैं WHILE, वाइल। वाइल मतलब जबकि। नेक्स्ट मीनिंग है सेड, SAID, सेड। सेड मतलब कहा। मस्ट, MUST, मस्ट मतलब होता है अवश्य। अगली मीनिंग है टीच, TEACH, टीच। टीच मतलब पढ़ाना। अगली मीनिंग है क्वाइंस, COINS, क्वाइंस। क्वाइंस मतलब सिक्के। ये तो सबको याद होना चाहिए, आजकल पैसे सिक्के बहुत चल रहे हैं ना, तो क्वाइंस। क्वाइंस 1 मिनट में 1 सेकेंड में जल्दी याद कर लीजिए, COINS, क्वाइंस मतलब सिक्के। नेक्स्ट मीनिंग है विजीर, VIZIER, विजीर। विजीर का अर्थ होता है वजीर। पिट, PIT, पिट मतलब गड्ढा। पिट मतलब गड्ढा। नेक्स्ट मीनिंग है कवर्ड, ये कवर का सेकंड फॉर्म है। चलिए आपको वर्ब की तीनों फॉर्म भी किसी दिन वीडियो में लाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। कवर, कवर्ड का सेकंड फॉर्म है COVERED, कवर्ड का होता है अर्थ ढका हुआ। कवर्ड का अर्थ है ढका हुआ। नेक्स्ट मीनिंग है नाइट, NIGHT, नाइट मतलब होता है रात। नेक्स्ट मीनिंग है रिस्पॉन्सिबल। स्पेलिंग देखते हैं, ये बड़ी मीनिंग है इसलिए आधा इसको 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे। पहले रिस फिर पॉन्सिबल, RESPONSIBLE, रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार। अगली मीनिंग, चलिए हमारे ये वीडियो यहीं पे खत्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।